Hello students, in this video we will learn about इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम जिक्र करेंगे। अभी हमने जो है कि पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण हमने निकाला, सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण पढ़ा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे और इस डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे और एट एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो देखते हैं डाइपोल है क्या। जैसा कि नाम से ही यह क्लियर है कि हम किसी एक ऐसे सिस्टम की बात करने वाले हैं, किसी एक ऐसे अरेंजमेंट की बात करने वाले हैं जिसमें दो पोल है, डाइपोल है। दैट इज आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को बतलाओगे कि कोई ऐसा सिस्टम, कोई भी हम ऐसा सिस्टम लेकर के चलें जो कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस से मिलकर के बना हो, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस से मिलकर के बना हो और दोनों एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर अपार्ट हो, तो इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। दैट इज electric dipole is a system that consists from two equal and opposite charges separated by a very small distance। हम यहां सुविधा के लिए डिस्टेंस 2a लेकर के चल रहे हैं। यहां डाइपोल के दोनों पोल A और B के बीच का डिस्टेंस 2a है और यह जो दो चार्जेस से बना हुआ है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। इस पोल का भी मैग्नीट्यूड Q है और इस पोल का भी मैग्नीट्यूड Q है, लेकिन दोनों का नेचर अपोजिट है। एक पॉजिटिवली चार्ज है तो दूसरा नेगेटिवली चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रहा। कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल का आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे H2O, HCl, NaCl एक्सेट्रा। ये सब जो है कि डाइपोल फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लेकर के चल रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जैसे जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के बाद हमें उसके स्ट्रेंथ फाइंड करने की जरूरत पड़ी कि गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक और स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए भी एक फिजिकल क्वांटिटी का हम स्टडी करते हैं। दैट क्वांटिटी इज नोन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। बाय यूजिंग दिस वी फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे इसकी क्या वैल्यू होती है, ये बात हम समझेंगे। किसी दिए गए डाइपोल में दोनों पोल में प्रेजेंट जो चार्जेज हैं, उन चार्जेज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इसका जो प्रोडक्ट है, उसे हम डाइपोल मोमेंट कहेंगे। दैट इज electric dipole moment of given dipole is given by the product of magnitude of either charge and distance between both charges, that is P is equal to Q into 2a। यह जो है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का रिजल्ट रहा। और याद रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसे हम यहां पर वेक्टर P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है एंड इट्स डायरेक्शन इज टेकन from negative pole to
पॉजिटिव पोल, या आप कह सकते हो कि फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। जैसे ये हमें डाइपोल दिया गया है ए बी, इसमें इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, और इसका डायरेक्शन अगर हम फाइंड करना चाहें, डायरेक्शन अगर डिनोट करना चाहें, तो इसका डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होगा। दैट इज डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2a एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान दोगे, इसका जो एसआई यूनिट होता है, इसका आप लिख सकते हो कि एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, एसआई यूनिट आप क्या कैसे लिखोगे, चार्ज इनटू डिस्टेंस। ध्यान रखना है, ए पोल के बीच का डिस्टेंस नहीं है, 2a है। हम जो है कि ये 2a डिस्टेंस लेकर के चल रहे हैं। ए जो है पोल के बीच में, पोल का आधा डिस्टेंस है। 2a जो है कि पूरा डिस्टेंस हम लेकर के चल रहे हैं। 2a हम इसलिए लेकर के चल रहे हैं कि आगे हम जब डेरिवेशन करेंगे तो वहां 2a लेने से हमें सुविधा होगी, आसानी से जो है कि हम डेरिवेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसलिए हम 2a लेकर के चल रहे हैं। एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, चार्ज का एसआई यूनिट इंटू डिस्टेंस का एसआई यूनिट। चार्ज का एसआई यूनिट कूलॉम और डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर। दैट इज एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर P इज कूलॉम मीटर। एंड डायमेंशन, अगर आप डायमेंशन की बात करते हो तो डायमेंशन ऑफ वेक्टर P इज, चार्ज का डायमेंशन AT, लेंथ का डायमेंशन LAT। यह जो है कि डायमेंशन रहा डाइपोल मोमेंट का। इस डाइपोल मोमेंट का हम कुछ दूसरा यूनिट भी लिख सकते हैं। दैट इज आप लिख सकते हो कि अनदर प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वेक्टर P, दैट इज डाइपोल मोमेंट इज d बाई। इसका जो है कि हम दूसरा यूनिट लिख सकते हैं d बाई, और 1d बाई कैसा यूनिट होगा ये बात हमें समझना है। अगर हमें कोई, हम ऐसे डाइपोल को कंसीडर करें जिसमें दो चार्ज हो, एक यह प्लस चार्ज है और दूसरा माइनस चार्ज है। डाइपोल में यही होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर। यहां पे जो चार्ज है यह सपोज एज 10 टू द पावर -10 फ्रैंकलिन है, और यहां पर भी जो चार्ज है 10 टू द पावर -10 फ्रैंकलिन है। दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है 1 एंगस्ट्रॉम है, तब इसका डाइपोल मोमेंट 1d बाई होगा। अब फ्रैंकलिन क्या है? फ्रैंकलिन का जिक्र हमने चार्ज वाले टॉपिक में किया है कि फ्रैंकलिन, स्टैट कूलॉम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये चार्ज का CGS यूनिट होता है। दैट इज आप यहां से इसका लिख सकते हो डाइपोल मोमेंट, दैट इज 1d बाई इज इक्वल टू दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड 10 टू द पावर -10 फ्रैंकलिन इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहां हम 2 × 1 एंगस्ट्रॉम नहीं लिखेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें 1 एंगस्ट्रॉम दिया है तो 1 एंगस्ट्रॉम ही लिखेंगे। अब आप इसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि दिस इंप्लाई दैट 1d बाई इज इक्वल टू 1d बाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 फ्रैंकलिन। आप ऐसे ही रहने दो 10 टू द पावर -10 फ्रैंकलिन, और फिर आप 1 एंगस्ट्रॉम को लिख सकते हो 10 टू द पावर -10 मीटर। तो दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -20 फ्रैंकलिन इंटू मीटर। अब आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट, हमने पढ़ा है कि चार्ज का CGS यूनिट स्टैट कूलॉम होता है, फ्रैंकलिन होता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। आप यहां से आप लिख सकते हो, आपने देखा है कि 1 कूलॉम इज इक्वल टू
3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलॉम, ये जो है कि ये वैल्यू होता है, या 3 इंटू 10⁹ फ्रैंकलिन। तो 1 फ्रैंकलिन की जगह पे 1/3 इंटू 10⁹ कूलॉम लिखा जा सकता है। दैट इज आप इसे अगर कूलॉम में कन्वर्ट करते हो तो 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁹ कूलॉम इंटू मीटर। और जब आप इसे सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट मिलता है कि 1 इज इक्वल टू, इसे आप सॉल्व करोगे और रिजल्ट आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलॉम मीटर। दैट इज ये जो है कि डाइपोल मोमेंट का दूसरा यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है, और ये रहा 10⁻⁻30, सॉरी जीरो छूटा था, तो 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलॉम मीटर। नेक्स्ट पॉइंट आप समझोगे। अब इसी डाइपोल में हम दूसरी बात हम करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि पॉइंट डाइपोल और आइडियल डाइपोल। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लेकर के चल रहे हैं पॉइंट डाइपोल, और इसे हम कहते हैं आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पॉइंट डाइपोल और आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम समझेंगे कि आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। तो नाम से ही क्लियर है कि ऐसा डाइपोल जो कि बहुत ही छोटा हो। अगर हम किसी ऐसे डाइपोल का इमेजिनेशन करें जिसमें चार्ज की वैल्यू बढ़ते जाए और बीच का डिस्टेंस कम होते जाए और रिजल्टेड मतलब कि उसका पर्टिकुलर डाइपोल मोमेंट एक फाइनाइट वैल्यू हो, डेफिनिट वैल्यू हो, तब इस डाइपोल को हम आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल कहते हैं। तो ये रहा डाइपोल के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट हम जिक्र करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूज करके हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो देखते हैं कैसे हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम मेन जो है कि एम हमारा डाइपोल पढ़ने का यही था कि डाइपोल का हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। इसमें हम 3 केसेस लेकर के चलेंगे। फर्स्ट केस हम लेकर के चल रहे हैं एट एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर हम डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। सपोज एज हमें ये डाइपोल दिया गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया है, और यह डाइपोल 2 चार्जेज यहां हम ले रहे हैं -q चार्ज और यहां हम +q चार्ज ले रहे हैं, और यह डाइपोल AB है। यह डाइपोल +q चार्ज और -q चार्ज से मिलकर के बना है। इसके एक्सियल लाइन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है। एक्सियल लाइन है क्या, ये देखें, दैट इज ए इमेजिनरी लाइन, एन इमेजिनरी लाइन दैट पासेस from the center of given both charges is known axial line। डाइपोल में प्रेजेंट दोनों चार्ज के सेंटर से पास होने वाली ये जो इमेजिनरी लाइन है, इसी लाइन को हम एक्सियल लाइन कहते हैं। ये लाइन जो है कि एक्सियल लाइन है, और इसी एक्सियल लाइन पे सपोज एज कहीं पर एक हम पॉइंट P कंसीडर कर ले रहे हैं जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है, और यह पॉइंट P डाइपोल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर अपार्ट है। डाइपोल के दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस 2a है, दैट इज
यह जो डिस्टेंस है यह हाफ है a और दूसरा हाफ डिस्टेंस भी a है। इसके सेंटर O से पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखते हैं कैसे हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इस चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर इस चार्ज के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और दोनों के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेकर के चलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख दे रहे हैं एक लाइन कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट A पर जो यहां B पर जो प्रेजेंट चार्ज है, इस B पर प्रेजेंट चार्ज प्लस Q के कारण हम P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो देखते हैं कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। आप लिखोगे कि EB इज इक्वल टू, हम इसे EB कह दे रहे हैं, EB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और चार्ज Q अपॉन यहां से यहां का डिस्टेंस, ये यहां से सेंटर से ये डिस्टेंस r है, यह डिस्टेंस a है, तो यह डिस्टेंस r माइनस a हो जाएगा। दैट इज आप लिखोगे r माइनस a का होल स्क्वायर। और चूंकि प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होता है, दैट इज EA का डायरेक्शन आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, ये EA का डायरेक्शन रहा। तो EB आपको मालूम हो गया। हम अभी देखे हैं कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होता है, दैट इज इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इस डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को अगर आप कंपेयर करते हो तो देख रहे हो कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में है यहां पर, तो EB का डायरेक्शन, सॉरी ये EB है, पॉइंट B हम पहले ले लिए हैं, तो EB का जो डायरेक्शन है यह EB का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है। दैट इज इस डायरेक्शन को दिखलाने के लिए आप P कैप ले सकते हो। P कैप यूनिट वेक्टर है डाइपोल मोमेंट का, आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर सकते हो। सिमिलरली लिखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस निगेटिव चार्ज माइनस Q चार्ज के कारण, यहां अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो यह माइनस चार्ज के कारण हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होता है, व्हाइल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड। तो प्लस के कारण आउटवर्ड रहा, बट इस माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा। तो आप EA की वैल्यू आप लिखोगे, EA वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब यहां से जो डिस्टेंस इस पॉइंट का होगा R प्लस A हो जाएगा, तो R प्लस A का होल स्क्वायर। लेकिन इसका डायरेक्शन आप देख रहे हो कि EA का डायरेक्शन इधर है जो कि डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो आप यहां से P कैप से ही डायरेक्शन लिखते हो अगर, तो यहां आपको माइनस साइन पुट करना पड़ेगा, और ये माइनस साइन बतला रहा है कि EA का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड कह दे रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि पॉइंट P पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है और दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तब रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए इसका वेक्टर सम करेंगे, मतलब कि जो बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें से छोटे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे कि देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P
P पर अगर आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो तो देखो अब किस में से किसको माइनस करना होगा, दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो यहाँ R माइनस से, R में से कुछ माइनस करके तब डिवाइड किया जा रहा है, और यहाँ R में प्लस करके स्क्वायर करके तब डिवाइड किया जा रहा है। दैट इज यह वैल्यू जो है कि कम होगी और यह वैल्यू ज्यादा होगी, तो हम EB में से ये को माइनस कर देंगे। तो दिस इज वेक्टर EB माइनस वेक्टर EA। या डायरेक्शन से भी यहां से क्लियर है कि डायरेक्शन के बेस पर हमने माइनस लिया था। अब यहां से आप लेकर के चल सकते हो, EB का मैग्नीट्यूड आप रखो तो EB का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, दोनों में Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, आप लिख सकते हो, और यहां हो जाएगा 1 अपान R माइनस A का होल स्क्वायर, और फिर माइनस 1 अपान R प्लस A का होल स्क्वायर, और दोनों में से P कैप कॉमन ले लिया है आपने। अब इसे हम देखेंगे आगे, इसमें से आप फिर लिख सकते हो कि दिस इंप्लाइड एज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1 अपान Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस A का होल स्क्वायर। तो आप इसे एलसीएम लेकर के चल सकते हो, और एलसीएम हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ जो है कि अगर डिवाइड करते हो इसको तो ये बचेगा यहाँ पर R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर, और आप इसे और सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ डायरेक्शन लिखोगे P कैप, दिस इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A स्क्वायर प्लस मीन्स फिर माइनस A स्क्वायर, और माइनस 2AB और माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे प्लस 2AR, दिस डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। अब देख रहे हो R स्क्वायर A स्क्वायर एक दूसरे से कैंसल आउट, दैट इज दिस इज इक्वल टू वी हैव Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2AR plus 2AR means 4AR are divided by R square minus A square का होल स्क्वायर, और यहां बचेगा P कैप। अब यहां से आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी रिजल्ट को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2QA, 2QA 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया हमने, और Q है और यह A है, और फिर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर और P कैप, और फिर यहाँ पर R भी बचेगा और P कैप। अब यहाँ से आप इसे आगे लिख सकते हो कि सिंस आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2QA, 2QA डाइपोल मोमेंट है, दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस हमने 2A लिया है, और दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है, तो 2QA डाइपोल मोमेंट है। और यदि दूसरी चीज हम लेकर के चलें कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि डाइपोल इज ए सिस्टम दैट कंसिस्ट फ्रॉम टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यानी कि अगर यह 2A का डिस्टेंस बहुत कम हो इस R के कंपैरिजन में, तब आप निगलेक्ट कर सकते हो। देन ऑन निगलेक्टिंग R स्क्वायर, ऑन निगलेक्टिंग A स्क्वायर, ऑन निगलेक्टिंग A स्क्वायर इन कंपैरिजन ऑफ R स्क्वायर,
आर स्क्वायर के कंपैरिजन में हम ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर निगलेक्ट कर दिए तो ये बचेगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर पावर 4, और एक आर से यह आर कटेगा तो नीचे आर पावर 3 हो जाएगा, और 2qa को हम लिखेंगे p। तो दिस इम्प्लाई दैट फाइनल रिजल्ट आप लिख सकते हो ई एक्जियल, चूंकि एक्सियल पे ये हमने निकाला है इसलिए हम ई एक्जियल लिख दे रहे हैं। तो ई एक्जियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2qa हम लिखेंगे इसे 2p, दिस डिवाइडेड बाई यहाँ r पावर 4 होगा, एक r कटेगा r पावर 3, और इसका डायरेक्शन बतलाने के लिए यहाँ पर ये है p कैप। तो ये एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रहा, डाइपोल के एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब p कैप। इसे स्केलर में आप लिख सकते हो इन स्केलर, इसी रिजल्ट को स्केलर फॉर्म में लिखा जा सकता है कि E एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब। ये जो है कि आप स्केलर में लिख सकते हो केवल मैग्नीट्यूड। अब थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे इस रिजल्ट पे कि यह रिजल्ट क्या बतला रहा है। इस रिजल्ट से क्लियर है कि डाइपोल के एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है। दिए गए फिगर में हमने ये जो डाइपोल मोमेंट लिया था ये पूरी लाइन एक्सियल लाइन है, और अगर हम इधर ये पॉइंट सिलेक्ट किए हैं प्लस चार्ज के पास अगर हम ये रिक्वायर्ड पॉइंट को हमने सिलेक्ट किया है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आप देख रहे हो कि इस डायरेक्शन में है, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आप चार्ज का पोजीशन चेंज कर दिए होते, इधर माइनस लिए होते और इधर प्लस लिए होते, तब भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का यही डायरेक्शन होता? आंसर है कि नहीं, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता और इसका भी डायरेक्शन उल्टा हो जाता। लेकिन अगर हम यहां पर कोई पॉइंट लेकर के चलें, मान लो कि यह पॉइंट P डैश है, उतनी ही दूरी R पर है इस डाइपोल के कारण, तो यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा यह भी जो है इस डायरेक्शन में होगा, ये पर्टिकुलर इस डाइपोल के टुवार्ड्स होगा, डाइपोल से अवे नहीं होगा। तो डाइपोल के एक्सियल लाइन पर चाहे कैसे भी चार्ज को आप अरेंज करो, चाहे राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, किसी भी पोजीशन में आप जो है रिक्वायर्ड पॉइंट को लेकर के चलो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा। दूसरी चीज और हम यहां पर देखेंगे, हमने पिछला टॉपिक पढ़ा कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। यहां से क्लियर है कि चार्ज से जैसे जैसे दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करती है, लेकिन अगर वही इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण निकाल रहे हैं तो यह R के पावर 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस इसके कारण भी हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी, लेकिन इसके कंपैरिजन में तेजी से रिड्यूस होगा। यह R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर डिस्टेंस के पावर 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लेकर के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन, दैट इज हम यह बी पॉइंट लेकर के चल रहे हैं, लिखेंगे एट इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे, किसके कारण? डाइपोल के कारण ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखते हैं कि इसके कारण कितना रिजल्ट आ रहा है। सपोज एज हमें यह डाइपोल दिया गया है, ये हम डाइपोल कंसीडर कर ले रहे हैं, यहां हमने डाइपोल ले लिया, यह
दो चार्जेस से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ प्लस चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। यह पॉइंट ए ले रहे हैं और इस पॉइंट को बी ले रहे हैं। अब हमें समझना है कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है। दिए गए डाइपोल के सेंटर से, यह सेंटर हो गया, दैट इज द लाइन दैट पासेस नॉर्मली फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल इज नोन इक्वेटोरियल लाइन। ये जो लाइन होगी जो कि डाइपोल के सेंटर से इस एक्सिस के नॉर्मली पास कर रही है, इस लाइन को हम इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे। और इसी पर कहीं पर भी कोई पॉइंट लेकर के चल रहे हैं जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है। सपोज दैट यहां कोई पॉइंट P है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है। यह डाइपोल के सेंटर से कितनी दूरी पर है? r डिस्टेंस पर है। डाइपोल के सेंटर से इक्वेटोरियल पोजीशन पर r डिस्टेंस पर है। डाइपोल के दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस 2a है, यह 2a है, तो ये हाफ डिस्टेंस जो है a से o का डिस्टेंस a होगा और यह दूसरा हाफ डिस्टेंस भी a होगा। प्लस चार्ज a से, यहाँ प्लस q से पॉइंट P का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। यहां से भी यह डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि यह जो है कि AOP राइट एंगल ट्राइंगल है, यह डिस्टेंस r है, यह बेस जो है कि a है, तो यह हाइपोटेनस हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यह भी हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब हम यहां पर प्लस चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to this plus Q charge that present at point A is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon this square, और जब स्क्वायर करोगे रूट का तो रूट हट जाएगा, हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और डायरेक्शन चूंकि प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यह रेडियली आउटवर्ड होता है। तो ये डायरेक्शन आप लिखोगे, इसका डायरेक्शन लिख दोगे कि ये डायरेक्शन हो जाएगा आउटवर्ड, तो ये हो गया वेक्टर EA। और इसका डायरेक्शन आप चाहो तो लिख सकते हो, यहां पर लिखा जा सकता है along A to P। A से P डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। सिमिलरली we can find electric field at point P due to this minus Q charge that present at point B। तो इसके कारण अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और डायरेक्शन आप लिखोगे एलोंग, माइनस चार्ज के कारण रेडियली इनवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप लिख सकते हो कि एलोंग P to B। तो ये डायरेक्शन रहा। अब आप दूसरी चीज ध्यान दोगे, यहां से आप इसका डायरेक्शन आप दिखा सकते हो इस तरीके से, ये डायरेक्शन रहा, ये डायरेक्शन हो गया EB का, ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख रहे हो EB, हम इसे EB वेक्टर लिख दे रहे हैं, ये EB वेक्टर है, EB वेक्टर। तो हमने यह दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, दोनों का डायरेक्शन हमें पता है। ये एंगल सपोज दैट यह एंगल थीटा है, और जब यह एंगल थीटा है तो यह एंगल भी थीटा ही होगा। अब दूसरी चीज आप ध्यान दोगे यहां पर कि हमें पॉइंट P पर रिजल्टेंट निकालना है। दोनों इस रिजल्ट से क्लियर है, हम EA और EB का मैग्नीट्यूड अगर देखें तो यहां से क्लियर है कि मैग्नीट्यूड ऑफ EA इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ EB, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बराबर है। तो देयरफॉर
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम निकालेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू गिवन डाइपोल। डाइपोल के कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम यहां से दो तरीका यूज कर सकते हैं, या तो पीछे हमने न्यूमेरिकल एक कर रहे थे, ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था तो इसको रिजॉल्व करके चले थे, ईए को दो कंपोनेंट में, ईए कॉस थीटा और ईए साइन थीटा, इसको भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करके हम लेकर के चल रहे थे। हम इस बार यहां पर पैरेललोग्राम का यूज कर रहे हैं, दोनों वेक्टर्स का यूज करके हम ईए का और ईबी का दोनों का यूज करके हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है यही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, यह रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहां से क्लियर है, जब यह एंगल थीटा है तो यह भी एंगल थीटा ही होगा और यह एंगल थीटा हो जाएगा, मींस ये ईए और ईबी के बीच का टोटल एंगल 2 थीटा होगा। तब यहां से हम लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड केवल निकाल रहे हैं, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ईए स्क्वायर प्लस ईबी स्क्वायर प्लस 2EA EB cos थीटा, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 2 थीटा है, तो हम लिखेंगे cos 2 थीटा। चूंकि EA और EB का मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज यहां से हम लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू EA स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर 2EA स्क्वायर, फिर प्लस यहां से लिख सकते हो 2EA स्क्वायर और cos 2 थीटा। cos 2 थीटा को यहां से आप पढ़े हो कि cos 2 थीटा लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहां से हम इसे लिख दे रहे हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, अभी हम नहीं लिख रहे हैं, एक लाइन और आगे बढ़ा दे रहे हैं, ये हो जाएगा cos 2 थीटा। अब आगे आप लिख सकते हो दिस इंप्लाई दैट E इज इक्वल टू रूट ओवर 2EA स्क्वायर, कॉमन ले रहे हैं, यहां पर भी 2EA स्क्वायर कॉमन है, यहां पर भी 2EA स्क्वायर कॉमन है, तो 2EA स्क्वायर अगर कॉमन ले लोगे तो बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो ये हमने लिख दिया। फिर आगे आप इसे बढ़ा सकते हो और आगे लिख सकते हो 2EA स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा, मीन्स 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां से क्लियर है कि इस प्लस 1 से यह माइनस 1 कट जाएगा, हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4EA स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब इसको रूट से बाहर निकालोगे तो 2EA cos थीटा, ये रिजल्ट रहा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू। अब आप यहां से लिख सकते हो 2EA की वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और फिर आप यहां से cos थीटा, यहां फिगर से कोई आप राइट एंगल ट्राइंगल लेकर के चल रहे हो, जैसे AOP लेकर के चल रहे हो, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आप लिख सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स बेस की जगह पे A और हाइपोटेनस मीन्स R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का पावर 3/2। अब यहां से आप 2QA एक साथ लिख दो और 2QA की वैल्यू डाइपोल मोमेंट P, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का पावर 1 प्लस पावर 1/2 रहेगा, प्लस पावर 1/2,
तो 1 + 1/2 मीन्स 3/2, तो ये हो गया 3/2। अब फिर वही बात हम कंसिडर करेंगे, इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, देन ऑन निग्लेक्टिंग, ध्यान देना है ये हम तभी का कंडीशन, आगे का रिजल्ट तभी लेकर के चलेंगे जबकि R A के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो। लेकिन अगर जब निग्लेजिबल न हो तब इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम यही फार्मूला यूज करेंगे, यही रिजल्ट यूज करेंगे। इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, देन ऑन neglecting A square in comparison of R स्क्वायर के कंपैरिजन में A स्क्वायर को निग्लेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइड एज इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4πε0 P डिवाइडेड बाई RQ। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन पर, तो 1/4πε0 P/RQ। ये इक्वेटोरियल लाइन पर है, ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट इक्वेटोरियल लाइन के लिए है। इसी को वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो कि इसी को वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो। ध्यान देना है कैसे वेक्टर फॉर्म में इस रिजल्ट को लिखेंगे, E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4πε0 और P डिवाइडेड बाई RQ। यहां पर आप साइन लेकर के चलोगे माइनस, बता रहा हूं कि ये माइनस साइन क्यों होगा, इस बात को समझा रहा हूं। तो ये रहा रिजल्ट इक्वेटोरियल के लिए। ध्यान दोगे चूंकि EA का मैग्नीट्यूड और EB का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दैट इज इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा जस्ट बीचों बीच में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और यह डाइपोल, इस डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा यह इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है और यहाँ पर हम इसका डायरेक्शन इस डाइपोल मोमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम माइनस साइन लिखे हैं। तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा -1/4πε0 वेक्टर P/RQ। तो यहाँ एक्सियल और इक्वेटोरियल के रिजल्ट से क्लियर है कि एक्सियल लाइन पर डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है, जबकि डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आप दोनों में रिलेशन समझोगे, दोनों में हम रिलेशन देखेंगे कि ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल दोनों में हम रिलेशन देखेंगे, दोनों रिजल्ट में हम रिलेशन फाइंड करेंगे। तो अगर हम ई एक्सियल को ई इक्वेटोरियल से अगर डिवाइड करते हैं, ई इक्वेटोरियल से डिवाइड करें तो दिस इज इक्वल टू एक्सियल का स्केलर फॉर्म में क्या रिजल्ट था, 1/4πε0 2p डिवाइडेड बाई RQ, और इक्वेटोरियल में रिजल्ट था 1/4πε0 P/RQ। तो ये कट जाएगा, P से P और RQ से RQ कट जाएगा, बचेगा क्या कि ई एक्सियल डिवाइडेड बाई ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2। मतलब कि एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल के इलेक्ट्रिक फील्ड का दुगुना होता है, या दिस इम्प्लाइड एज, इसे आप लिख सकते हो
EA इज इक्वल टू EXCL इज इक्वल टू 2 इक्वेटोरियल तो ये जो है कि रिलेशन रहा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट का जिक्र करेंगे कि डाइपोल के कारण एट एनी पॉइंट पर अगर एक्सियल मतलब कि 0 डिग्री का एंगल डाइपोल मोमेंट से बन रहा था या 180 से, तब तो हम निकाल लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी। 90 डिग्री का अगर एंगल बन रहा हो तब भी हमने ये रिजल्ट निकाला कि डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतना होगा। लेकिन अगर कोई दूसरा एंगल बन रहा हो, रिक्वायर्ड पॉइंट डाइपोल मोमेंट से 30 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री इस तरह से अलग एंगल बना रहा हो, तो कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इस बात को हम देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा कि एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम लेकर के चल रहे हैं एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। सपोज दैट हमें यहां कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया है, ये हम डाइपोल कंसीडर कर ले रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यह डाइपोल AB है, दो चार्जेस से मिलकर के बना है, माइनस चार्ज और प्लस Q चार्ज। इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है। हम इसके डाइपोल को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर दे रहे हैं। एक यह कंपोनेंट ले रहे हैं और एक यह दूसरा कंपोनेंट ले रहे हैं। अगर यह वेक्टर P है, सपोज दैट इसका डाइपोल मोमेंट यह वेक्टर P है और यह जो एंगल है यह एंगल थीटा है और ये डाइपोल का सेंटर है। डाइपोल का सेंटर O ले रहे हैं और सेंटर से यही R डिस्टेंस पर, सेंटर से R डिस्टेंस पर यहां पर कोई पॉइंट P है, यहां कोई पॉइंट P है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है। इस डाइपोल के कारण, इस डाइपोल AB के कारण P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है और यह डाइपोल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर, और यह जो डिस्टेंस है डाइपोल मोमेंट से थीटा एंगल बना रहा है। तो हम इसके डाइपोल मोमेंट को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर दिए। एक यह कंपोनेंट और यह कंपोनेंट हो जाएगा P cos थीटा और यह कंपोनेंट एक हो जाएगा P sin थीटा। तो इस डाइपोल के कारण हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर इस डाइपोल के कारण यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। हमें पॉइंट P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P due to component of dipole moment P cos थीटा। P का कंपोनेंट P, ये डाइपोल मोमेंट P का कंपोनेंट P cos थीटा के कारण यहां पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो यह सपोज ऐसा हम इसे E1 कह दे रहे हैं। तो E1 इज इक्वल टू, हम अब यहां से देखें तो ये डाइपोल मोमेंट के एक्सियल लाइन में पॉइंट है और एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3। लेकिन हम देख रहे हैं कि यह डाइपोल मोमेंट P नहीं है बट P cos थीटा है। दैट इज हम क्या लिखेंगे 2p cos थीटा/r3, इक्वेशन नंबर 1। और हमें ये पता है कि
एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यह डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है, दैट इज ये हो गया E1 की वैल्यू, E1 इस डायरेक्शन में रहा। अब हम यही पॉइंट P पर इस डाइपोल मोमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू कंपोनेंट P साइन थीटा। P साइन थीटा के कारण अगर आप P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो P साइन थीटा इस डायरेक्शन में है। अब P साइन थीटा इस डायरेक्शन में है मीन्स इसका यह इक्वेटोरियल लाइन है और इक्वेटोरियल लाइन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है। तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए रिजल्ट हमें पता है कि दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान RQ, लेकिन P की जगह पे ये डाइपोल मोमेंट कितना P साइन थीटा, तो ये हो जाएगा रिजल्ट P साइन थीटा अपान RQ। इसे हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। हमने अभी देखा कि इक्वेटोरियल लाइन पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। डाइपोल मोमेंट जब इस डायरेक्शन में है तो यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यह E2 इस डायरेक्शन में होगा, तो यह E2 रहा। अब हम देख रहे हैं E1 और E2। E1 इस P cos थीटा के डायरेक्शन में है एक्सियल लाइन पर, ये इधर है, और जबकि यह जो है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों के बीच एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तब हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं दोनों का, E1 और E2 का रिजल्टेंट यहाँ पर जो होगा वही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो दोनों का यूज करके हम एक पैरेललोग्राम बना दे रहे हैं और जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो है कि डायगोनल हमने पैरेललोग्राम बना दिया और इसका ये डायगोनल है जो कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पॉइंट P पर यह E रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डाइपोल के कारण, AB डाइपोल के कारण। तो अब देखते हैं यहाँ पर, देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to this given dipole E is equal to root over E1 square plus E2 square फिर प्लस 2E1 E2 cos, दोनों के बीच एंगल 90 और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये टोटल टर्म जो है 0 हो जाएगा, बचेगा E इज इक्वल टू रूट ओवर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। और फिर हम क्या करेंगे, E1 और E2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो दिस इंप्लाइज एज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू रूट ओवर, अब हम E1 की वैल्यू रखेंगे। E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा अपान RQ का होल स्क्वायर, फिर प्लस E1 स्क्वायर हम लिखेंगे। E1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, E2 की वैल्यू, E2 स्क्वायर कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P साइन थीटा अपान RQ का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान RQ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान RQ दोनों में है, कॉमन ले रहे हैं और दोनों का स्क्वायर भी है, रूट से बाहर ले रहे हैं, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान RQ और ये रूट में बचेगा
2 cos थीटा का स्क्वायर, तो 2 cos थीटा का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहां साइन थीटा का स्क्वायर मीन्स प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस रिजल्ट को आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब, और रूट में अब देखो 4 cos स्क्वायर थीटा है, 4 cos स्क्वायर थीटा कहने का मतलब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा, और 1 cos स्क्वायर थीटा या प्लस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 1, दैट इज इस रिजल्ट को लिखा जा सकता है 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा या 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये रहा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल at any point E is equal to 1/4 pi epsilon naught P upon R cube root over 3 cos square theta plus 1। अब यहां से हम डायरेक्शन निकालेंगे। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, मींस इसमें मैग्नीट्यूड हमने तो पता कर लिया, इसका डायरेक्शन भी हमें पता करना होगा। तो यहां से मान ले रहे हैं E1 से यह थीटा एंगल बना रहा है, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E फ्रॉम E1 से हम E का डायरेक्शन निकालेंगे। तो E1 से अगर हम E का डायरेक्शन निकालें तो यहां से लिख सकते हैं हम दिस इम्प्लाई दैट tan थीटा नाम दे करके कुछ दूसरा नाम दे रहे हैं, क्योंकि हमने पहले से ये थीटा एंगल कंसीडर कर लिया है, हम यहां फाई कंसीडर कर ले रहे हैं। तो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की जगह पे E2 और बेस की जगह पे E1, तो tan फाई इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाई E1, और E2 की वैल्यू आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा अपॉन आर क्यूब डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो दिस इंप्लाई दैट लिखा जा सकता है tan फाई इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। ये रहा डायरेक्शन यहां से हमें मालूम हो गया कि tan फाई इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। ये इक्वेशन 1 कह दे रहे हैं, और ये इक्वेशन सेकंड लेकर के चल ले रहे हैं, यह इक्वेशन सेकंड है। अब हम यहां से कुछ स्पेशल केसेस का जिक्र करेंगे। तो स्पेशल केसेस में यदि थीटा की वैल्यू 0 कर दें, थीटा की वैल्यू 90 कर लें, तब के लिए हम रिजल्ट देखेंगे। तो यहां पे हम लेकर के चल रहे हैं। तो स्पेशल केसेस यहां से आप लिखोगे पहला केस इफ थीटा इज इक्वल टू 0, यदि थीटा 0 हो मतलब कि रिक्वायर्ड पॉइंट एक्सियल लाइन पर हो, तब देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट से आप लिखोगे कि हो जाएगा थीटा की वैल्यू 0 मतलब cos 0 की वैल्यू 1, तो 3 + 1 4 का स्क्वायर से हटेगा तो 2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। ये एक्सियल वाला रिजल्ट रहा। सिमिलर रिजल्ट हो गया कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, एक्सियल वाला रिजल्ट रहा। और यहां से दूसरी बात आप लेकर के चल सकते हो, सेकंड पॉइंट, कि यदि थीटा की वैल्यू हम 90 लेकर के चलते हैं, तब उसी इक्वेशन फर्स्ट का ही यूज कर रहे हैं, तो cos 90 की वैल्यू 0 होता है,
तो ये हो गया 0, तो 3 को भी 0 कर देगा, बचेगा 1, 1 रूट से बाहर जाएगा 1 ही रहेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। तब जो है कि रिजल्ट हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। तो यहां से हम इस रिजल्ट से किसी भी एंगल के लिए थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाइपोल के